अस्सलामुअलैकुम। इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में कुछ लम्हे अपने लिए लेकर आए हैं बोल सहेली। मैं हूँ ऐमन। और मैं अमारा। आज हम शुरू करने जा रहे हैं बोल सहेली का दूसरा सीज़न, जिसमें हम बात करेंगे लाइफ इन द वेस्ट पर। ज़िंदगी जो हमारी गुजर रही है वेस्ट में, बहुत सारे वो लोग जो पाकिस्तान से मुंतकिल होते हैं बाहर, और उनका मुख्तलिफ रीज़न हो सकता है, जैसे ख़वातीन शादी होकर आती हैं या बहुत सारे लोग जॉब की वजह से आते हैं, और बहुत से स्टूडेंट्स भी होते हैं जो पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल हो जाते हैं। इस सीज़न में हम बात करेंगे उन चैलेंजेस पर जो नए आने वाले लोग फेस करते हैं। उनकी सोशल लाइफ कैसी होती है, जॉब और एजुकेशन की क्या अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिलती हैं। इसी तरह से यहाँ पर आके जो बहुत सारे लोग वालिदैन बनते हैं, उनको अपने बच्चों की तरबियत के हवाले से किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। वर्किंग वुमेन या होम मेकर्स जो हैं, उनकी लाइफ कैसी होती है। फिर एक और बात कि वतन से दूरी क्या असरात हमारे ऊपर डालती है, हम क्या महसूस करते हैं, हमारी फीलिंग्स क्या होती हैं। इस पूरे सीज़न पर इन मौज़ूआत के ऊपर हम बात करेंगे, और यकीनन आप हमारे साथ-साथ शामिल रहेंगे। क्यों हमारा? बिल्कुल एमन, ये तो बड़ा ही जज्बाती सा सीज़न लग रहा है मुझे। और क्योंकि पॉडकास्ट के हवाले से मुझे लगता है हमारे बहुत सारी ऑडियंस जो है वो वेस्ट से बिलोंग करती है। उसके बाद जो रिसेंटली पाकिस्तान से बहुत सारे लोग बैरून मुल्क जाना शुरू हो गए हैं, तो बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। मज़ा भी आएगा, लेकिन कुछ वतन की याद जो है वो भी ताज़ा रहेगी इसमें। बिल्कुल, जज़्बात भी शामिल रहेंगे हमारे, और खुशी और गम दोनों साथ-साथ ही होगा। और हम्म। हमारा आज जो हमारी पहली एपिसोड है, इसमें हम ख़ुसूसन बात करेंगे जो लोग नए आते हैं, जब वहाँ पाकिस्तान से जाने का यानी होता है कि अब जाना है बाहर कहीं, और फिर तैयारी होती है और फिर यहाँ आने का वक़्त होता है। तो आप बताएँ, आपका कैसा एक्सपीरियंस था? इवन ये बिल्कुल ऐसा होता है कि जब आपको जाना होता है, आप इरादा करते हैं कि जाना है या कोई और ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है, तो आप बड़े एक्साइटेड होते हैं और बड़े खुश होते हैं कि वाह! बस मैं जाऊँगा और जाऊँगी, अच्छा मुस्तकबिल होगा, और बहुत सारी आपकी उम्मीदें होती हैं मुस्तकबिल से। लेकिन जैसे-जैसे वो दिन करीब आते जाते हैं, आपका दिल जो है वो बैठने लगता है, आपको अपने प्यारे जो है उनको देखकर दुःख होता है कि बहुत जल्द हम यहाँ से चले जाएँगे। तो बड़ी ही सी ना मिक्स्ड सी फीलिंग्स होती हैं। हुँ, खुशी भी हुँ। होती है, लेकिन खौफ भी होता है एक नई जगह जाने का, और गम भी होता है अपनों से बिछड़ने का। लेकिन कहते हैं ना कि ग्रोथ के लिए चेंज बड़ा ज़रूरी है, और कम्फर्ट ज़ोन में अगर आप एक जगह बैठ जाएँगे ना, तो फिर आप ग्रो नहीं कर पाएँगे। इमन, आप मुझे ये बताएँ कि आपका आना बरतानिया आना कैसे हुआ? और जब आप आ रही थीं, तो आप के एहसासात क्या थे? अच्छा, हमारा मैं यहाँ पर जब मुंतकिल हुई, तो मेरा आने का रीज़न बना कि मैं शादी होकर यहाँ पर आई। मेरे जो हस्बैंड हैं वो यहीं पर रहते थे, हुँ, और हुँ। आते वक़्त जैसे आपने कहा मिली-जुली कैफ़ियत थी। यानी एक जो घर वाले हैं, करीबी दोस्त, और जो पूरा आपका टाइम गुज़रता है, आपका बचपन और आपकी जवानी का स्टार्ट, उसमें बहुत सी चीज़ें आप अटैच होते हैं ना अपनी ज़मीन से, अपने मोहल्ले से, अपने स्कूल, कॉलेज, यूनी से, तो छोड़ के आना मुश्किल होता है सब कुछ। लेकिन फिर ये भी होता है कि एक नई जगह जाने की एक्साइटमेंट भी होती है। तो हुँ। मुझे याद है कि यानी मैं कभी-कभी ऐसा होता था, जब आने के दिन करीब आते थे, तो मैं छुप-छुप के कभी-कभी मुझे रोना आता था, और मैं फिर बाहर आती थी तो अपने आँसू पोंछ लेती थी। और फिर ये भी हमारा बड़े मज़े की बात थी कि हर एक जो है ना वो मुख्तलिफ मशवरे दे रहा था। मेरे हस्बैंड जो हैं वो कहते थे कि ये सामान पैक कर लें। इसी तरह जो फ्रेंड्स यहाँ ऑलरेडी रहते थे वो अलग बात बताते थे। तो हर एक के मशवरे थे। सबसे ज़्यादा मेरे दिमाग पर जो सवार था वो ये कि एक बहुत ही ठंडा मुल्क है। आप क्या कहोगी? बिल्कुल, मेरा ख़्याल है ये बहुत हर कोई जो बरतानिया या इस तरह के ठंडे ममालिक की तरफ लोग आ रहे होते हैं, तो हमारा क्योंकि पाकिस्तान में ख़ास तौर पे कराची में हमने बहुत ही मुतदल मौसम देखा होता है, जी। तो हमें तो आदत नहीं होती ठंड की। हाँ, जिस हाँ। दिन कराची में 8 डिग्री हो जाता है, तो हमारी तो हालत ख़राब हो जाती है। बिल्कुल हमारा और ऐसे ही है, और हमारा पता नहीं ये होता है कि कपड़े लाद लें, और किस तरह इवन आप एयरपोर्ट पे कैसे किस हुलिये में थी? हमारा मैं अब भी याद करती हूँ तो मुझे बहुत हँसी आती है, क्योंकि मैंने अंदर भी एक अपने जो अंदर कपड़े पहने हुए थे, उनके ऊपर मैंने एक बहुत गर्म कोट पहना हुआ था और ऊपर से शॉल डाली हुई थी।
और मैंने अपने सर के ऊपर अपना हेड कवर किया हुआ था और एक तो अंदर पहना हुआ था स्कार्फ और एक उसके ऊपर वुलन स्कार्फ भी पहना हुआ था। और मैं यही सोच रही थी कि बस अब मैं जब लैंड करूँगी तो कितनी ठंड होगी, लेकिन मुझे वो सारा कुछ जो मैंने पहना हुआ था ना उससे उसी वक़्त गर्मी लगनी शुरू हो गई थी। जब मैं जहाज़ में बैठी उस वक़्त मैंने अपनी कुछ हुँ, चीज़ें जो हैं वो रिमूव की और जब यहाँ पे लैंड किया तो यहाँ पर भी एयरपोर्ट में तो सब जगह हीटिंग होती है ना। बिल्कुल। तो ये कि बहुत ही हँसी आई उस वक़्त। वाक़ई में बड़ा ही हसीन तजुर्बा होता है, एक्साइटेड भी होते हैं होते हैं आप बहुत और आपको पता भी नहीं होता कि अभी क्या होगा। जी। हम जब बरतानिया आए, हम जॉब की वज़ह से मूव हुए और हमारा तजुर्बा इस वज़ह से बड़ा यूनिक है कि उन दिनों था कोविड हुँ, और हुँ। क्वारंटीन की शर्त थी और हम जो है वो हमें 10 डेज़ क्वारंटीन करना था लंदन के एक होटल में। था तो वो बहुत ही ज़बरदस्त होटल लेकिन उस दिन ये बात समझ में आई कि आज़ादी की क्या कीमत होती है और जब आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए ना 10 दिन के जी, लिए तो जी। आप को जो है वो 5 स्टार होटल और वो अमेज़िंग उसकी जो फीचर्स होते हैं कि रिमोट्स आप दबा रहे हैं तो खिड़कियाँ खुल रही हैं, ब्लाइंड्स खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं, बैठे हुए हैं। एक दिन तो बड़े मज़े का लगा, उसके बाद जो है वो आज़ादी याद आ रही थी कि हम कब यहाँ से निकलेंगे। बिल्कुल, यानी आपके आने का टाइम ही बड़ा मुख़्तलिफ़ सा टाइम है पूरी दुनिया ही के लिए और उसमें एक बिल्कुल। जगह पर बंद होके बैठना बहुत मुश्किल है। अच्छा हमारा मुझे लग रहा है कि सर्दी का जैसे मैंने कहा कि हम तो ख़ैर बहुत ज़्यादा ठंड सोचते हैं और हमारे लिए होती भी है। लेकिन ये कि इतना कुछ घरों में चूँकि हीटिंग चल रही होती है या कोई आप मतलब कहीं पर भी हों, किसी बिल्डिंग में हों, किसी ऑफ़िस में हों, लेकिन वाक़ई बाहर सर्दी होती है। तो हुँ। मुझे जब मैं आई ना तो एकदम एक तो ख़ामोशी क्योंकि कराची में एक शोर होता है, हर तरफ एक चहल-पहल, एक रौनक होती है। लेकिन यहाँ पर रौनक होने के बावजूद भी आप देखेंगे एक ऐसी खामोशी होती है कि जैसे पिन ड्रॉप साइलेंस शुरू में तो बहुत हाँ। लगता है। फिर ठंड और खामोशी अक्सर जब मैं अपनी जिस जगह पर हम रहते थे, हमारा जो घर था, आस-पास जो रोड्स थी ना, तो मैं कभी-कभी विंडो में खड़े होके विंडो खोल के सुनने की कोशिश करती थी, किसी घर से कोई आवाज़ क्यों नहीं आ रही? हाँ, बिल्कुल। और यहाँ पे पंखे भी नहीं होते तो हुँ। मतलब कोई भी आवाज़ हल्की-सी भी आवाज़ जो है ना वो बहुत ही क्लियर होती है और बाहर रोड्स पे कोई होता नहीं है। हाँ, शाम 5-6 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं और जी। ज ज़िंदगी सब ऐसा लगता है सब लोग अपने घरों में हैं। पता नहीं हैं भी कि नहीं बाज़ औक़ात तो बंदा अपने आप से पूछता शुरू में है तो इस ऐसे घर में लगता कोई था। रहता है या नहीं? बिल्कुल। अच्छा हमारा आपका घरों का आपको कैसे अंदाज़ा हुआ? शुरू में जब हम इधर-उधर जाते थे ना और मेरे हस्बैंड मुझे यानी कभी किसी पार्क ले गए और कभी किसी शॉपिंग मॉल में ले गए, तो जब मैं वापस घर आ रही होती थी ना तो मैं उनसे पूछती थी कि भई हमें कैसे याद रहेगा कि हमारा घर कौन-सा है? क्योंकि सारे घर एक जैसे होते थे और फिर घर भी हाँ। इतने मज़े की बात ये है कि जब आप घरों में एंटर हों तो घर पाकिस्तानी घरों के मुकाबले में तो छोटे होते हैं ना, यानी हुँ। बस स्टार्ट ही वहाँ से हो जाते हैं जहाँ से आप एंटर होते हो। तो उस पर बड़ा मुझे शुरू में तो समझ ही नहीं आते थे, फिर आहिस्ता-आहिस्ता करके आदत हो गई कि नहीं भाई घर छोटे ही होते हैं, जो बड़े घर होते हैं वो भी इतने बड़े नहीं होते जितने बिल्कुल, पाकिस्तान में हाँ। होते हैं। और इसमें ज शुरू मैं बहुत सोचती थी कि जब इन्होंने घर बनाया ही है, तो ये ऐसे कमरे क्यों बनाते हैं कि एक के ऊपर एक के ऊपर एक कमरे बने हुए हैं इन्होंने, ये ऐसा नहीं क्यों नहीं बड़े-बड़े घर क्यों नहीं बनाते? लेकिन इवन मेरा ये ख़्याल है पता नहीं ये सही है कि गलत है। विंटर्स में मैंने देखा कि जो ग्राउंड का जो फ्लोर होता है, वो इतना ठंडा होता है और ऐसा हाँ, लग रहा होता है हाँ, कि ज़मीन में से फ्लोर में से ठंड आ रही है। बिल्कुल, और बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एक के ऊपर एक कमरे बने हुए हैं शायद इसकी वजह यही है क्योंकि ऊपर वाले जो कमरे होते हैं वो बड़े वार्म होते हैं, हुँ, कॉम्फी होते हैं। हुँ, तो हो सकता है कि जो जिस तरह के घर बरतानिया में या अमेरिका वगैरह में बने होते हैं, अमेरिका में तो शायद इससे काफ़ी बड़े घर होते हैं, बरतानिया में जी। जो घर हैं वो उसकी वजह शायद ये है। बिल्कुल, ये हो सकता है। अच्छा ये बताएँ हमारा कि जब आप यहाँ पर आई, आपने बताया कि कोविड के टाइम पर आप आईं, तो कोविड का तो हर एक का अपना एक्सपीरियंस है, फिर आप आकर यहाँ पर रहीं, तो क्या आपके यहाँ कोई जाने वाले लोग थे मौजूद और उन्होंने आपको कैसे वेलकम किया? क्या कोई सपोर्ट आपको मिली? इमन मैं अपने आप को वाक़ई में बड़ा खुशनसीब समझती हूँ और बड़ी शुक्रगुज़ार हूँ उन सब लोगों की जिन्होंने सपोर्ट किया और मोहब्बतें दी। क्वारंटीन में जब हम थे तो हमें वही क्योंकि आप पे करते हैं उस क्वारंटीन के लिए तो वो गवर्नमेंट ही आपको सारा अरेंज करती है होटल में ही, रूम से आप निकल नहीं सकते। 5 मिनट की या 10 मिनट की आपको नहीं शायद कुछ आधे घंटे की वॉक की इजाज़त मिलती थी हमें फ्लोर छत पे जाने की और खाना सारा जो है ना वो व खुद ही आता था ऑटोमैटिकली। और आपको पता है यहाँ के अंग्रेज़ों के जो खाने हैं हुँ, ब्रेड और सूप और बिस्किट्स तो 1-2 दिन तो हमने खाया उसके बाद यकीन करें हमारी तो हालत ख़राब हो गई, हमसे ना वो खाया जा रहा था, ना निकला जा रहा था, ना उगला जा रहा था, वो वाली सिचुएशन हो गई।
तो कुछ दोस्त बहुत ही अच्छे, मैं उनकी शुक्रगुज़ार हूँ, किसी ने जो है वो रेडीमेड खाना, क्योंकि आप मिल नहीं सकते थे जी, क्वारंटीन की जी, वज़ह जी, से, तो जी। वो बहुत अच्छा घर का खाना उन्होंने ना बनाकर नीचे रिसेप्शन पे छोड़कर आए। एक फ्रेंड थे, उन्होंने ऊपर से जो है ना वो बहुत सारा खाना हमें ऑर्डर कर दिया। आप नए आए होते हैं, आपको पता ही नहीं होता कि किस तरह की ऐप्स हैं, किस तरह आप खाना ऑर्डर करें। तो नो डाउट बहुत लोगों ने हमारी मदद की। एमन, आप मुझे बताएँ आपका कैसा तजुर्बा रहा और आपके जानने वाले मौजूद थे और आपको किस तरह फैसिलिटेट किया, वेलकम किया लोगों ने? अच्छा, हमारा मैं भी यही कहूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मेरा रहा। वरना आप सोचो कि हम पाकिस्तान से आते हैं अपने घर वालों को छोड़ के, अपने रिश्तेदार, हमारे मैके, हमारे ससुराल और दोस्त अहबाब सब। तो आपको लगता है ना आप जाएँगे इतनी दूर, 7 समंदर पार, तो कोई हुँ, आपका होगा या नहीं होगा। लेकिन ये कि हमारे भी कुछ यहाँ फैमिली फ्रेंड्स वग़ैरह मौजूद थे। मेरे हस्बैंड के बहुत सारे ऐसे दोस्त जिनकी अभी शादियाँ नहीं हुई थीं, वो भी उन्होंने भी बहुत ज़्यादा हेल्प की। और मुझे याद है कि जब मैं जब जिस घर में गई और वहाँ पर जब मैं रूम में एंटर हुई तो मैंने देखा कि कमरा भी डेकोरेट हुआ हुआ है, खाना गरम-गरम जैसे आपने बताया तो मज़ेदार सा पुलाव बना हुआ रखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपको बहुत सपोर्ट करती हैं, क्योंकि शुरू में आप इतनी तन्हाई-सी महसूस करते हैं। तो मैं भी बहुत शुक्रगुज़ार होती हूँ उन लोगों की कि जिन्होंने शुरू के दिनों में साथ दिया। और हमारा आप इससे इत्तेफ़ाक करेंगी बिल्कुल। कि जो आपका और मुश्किल में साथ देना और एक तन्हाई के टाइम में, वो हमेशा याद रहता है। बेशक। आप नए आए होते हैं, आप परेशान होते हैं, आपके अंदर दिल में बहुत बहुत से अंदेशे होते हैं। तो हुँ, उस वक़्त जो लोग आपका साथ दें और आपकी इस तन्हाई में आपके साथी बन जाएँ, जी, तो बेशक बहुत बड़ी नेमत होती है ये। बिल्कुल। और वतन की याद जो आप कह रही थी, हमें शुरू-शुरू में बहुत याद आता है, मुझे लगता है कि शायद कितना भी वक़्त गुज़र जाए, हुँ, वो याद तो हमेशा रहती है। और बिल्कुल। किसी ने मुझसे पूछा था कि आप आई हैं, तो आपको कैसा लग रहा है ना बरतानिया आकर? तो यकीन करें, मैं ये मेरे दिल के जज़्बात हैं कि मुझे मुझे ऐसा लगता था कि जैसे किसी बहुत ही डीपली रूटेड ट्री है ना, कोई दरख़्त है, हुँ, उसको आपने जड़ से निकाला है और अब आप उसको कोशिश कर रहे हैं कि किसी और सरज़मीन पे उसको लगा दिया जाए। जी, तो बहुत मुश्किल होता है, बच्चे तो अडैप्ट कर लेते हैं, लेकिन बड़ों की हैसियत से, क्योंकि हमारा सारा बचपन, सारी यादें, सब कुछ वहाँ गुज़रा होता है। एक बिल्कुल। नज़म मैं एमन शेयर करना चाहूँगी, जी, जी, बैरून मुल्क ज़रूर। में रहते हुए आपको कैसा लगता है? अभी मैंने कल ही लिखी है। ख्वाबों के ताक़ुब में मीलों का सफ़र करके, परदेस में आ बैठे, कुछ पाने की चाहत में अनमोल मोहब्बत को हम लोग गँवा बैठे। कल चाँद को देखा जो चंपा की महक आई, ननिहाल में गुज़रे हर लम्हे की खनक आई। बेला जो लगाया था, फूलों से लदा होगा, अमरूद का पेड़ भी अब क्या खूब बड़ा होगा। सावन के बरसते ही बिजली तो गई होगी, चाय से पकौड़ों से परमेज़ सजी होगी। बारिश तो यहाँ पर भी हर रोज़ ही होती है, उस पार मकीनों की यादों को सजोती है। तो वाक़ई में पाकिस्तान पहले भी आते ही जितना याद आता था, आज भी उतना ही याद आता है। मुझे लगता है कि चाहे जितना लम्हा वक़्त आप गुज़ार लें, ये आपकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा चैलेंज हमेशा होता याद है, रहता है। परदेस में बिल्कुल, जाना। हमारा बहुत खूबसूरत आपने शेयर किया। और आपकी ये नज़्म सुनकर हमारे बहुत से सुनने वाले लोग जो खुद भी इस एहसास, इस फीलिंग से गुज़रते हैं, उनको भी याद आया होगा। ख़ुसूसन जो आपने कहा ना कि चाय से पकौड़ों से हर मेज़ सजी होगी। बारिश तो यहाँ पर भी रोज़ ही होती है। हुँ। लेकिन मेरी बहनें जो हैं वो या फ्रेंड्स जो पाकिस्तान में हैं, वो पूछती हैं कि अच्छा बारिश हो रही है तो पकोड़े बनाएँ? तो मैं उनको कहती हूँ कि यहाँ तो तकरीबन हर रोज़ ही बारिश हो रही होती है, ज़्यादा हुँ। बारिशें होती हैं और एक अबर आलूद सा मौसम रहता है यहाँ पर हर वक़्त। तो अब हर वक़्त तो पकोड़े नहीं बनते। और फिर ये भी हो गया है कि अब थोड़ा-सा हेल्थ कॉन्शियस ज़्यादा हो जाते हैं, तो पकोड़े और एयर समोसे वग़ैरह फ्रायर यूज़ करें आप। एयर फ्रायर यूज़ करें। बिल्कुल, हमारा आपने ठीक कहा। और होता ऐसे ही है जैसे आपने बताया आप कोविड के टाइम पर आईं, तो मुझे आए हुए यहाँ पर समझें कि तकरीबन 16 इयर्स हो गए। हुँ, और हुँ। इन 16 इयर्स के गुज़रने के बाद भी मुझे लगता है कि मेरा एक दिल यहाँ पर भी है, क्योंकि यहाँ मेरे बच्चे बॉर्न हुए, बच्चे बड़े हो रहे हैं। और वहाँ पाकिस्तान में मेरे अपने, और पाकिस्तान तो पाकिस्तान है ना, उसकी हुँ। मोहब्बत तो दिल से नहीं जा सकती, तो इंसान 2 दुनियाओं में बँट जाता है और बिल्कुल। हमेशा आपका दिल जो है ना उन 2 जगहों पर अटका रहता है। बेशक। तो एमन, हमने चैलेंजेस की बात की कि यहाँ आने वालों के लिए क्या होता है, तो सबसे पहले तो घरों की बात हुई, रिहाइश की बात हुई।
फिर खाना-पीना खाने-पीने के लिए क्या आप मुझे बताएँ कि हलाल फूड और हर एक चीज़ जो आप खरीद रहे हैं पाकिस्तान में तो हम हुँ, ग्रोसरी हुँ। जब करने जाते थे तो बस बिला झिझक सारे बिस्किट भी उठा लिए, चॉकलेट्स भी उठा ली और डेज़र्ट्स भी उठा लिए, सब कुछ उठा दिया। जी। यहाँ पर आप मुझे बताएँ कि क्या देखती हैं आप उठाते ही चीज़ को? अच्छा। अच्छा, एक तो ये कि जिस दिन मैं आई थी ना, उसी दिन मेरे साथ जो मेरी एक दोस्त यहाँ आकर बनी, वो मुझे फ़ौरन ही लेके गईं और उन्होंने मुझे सारी जगहों से मुतारिफ़ करवाया, बताया मुझे। तो मुझे ये लगा कि बहुत अच्छा ये हो जाता है कि हम हर चीज़ को चेक करने लगते हैं। हम हर हुँ, यानी देखते हैं किसी भी शॉप पे अंदर जाने से पहले कि ये हलाल है या नहीं है। हुँ, क्योंकि अगर आप ख़ुसूसन ब्रिटानिया को देखें और इंग्लैंड में अगर आप रहते हो, तो यहाँ पर जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुसलमान हैं। और हुँ, अगर आप ये भी मैं आपको बताऊँ कि बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ जो होते हैं, वहाँ से मुसलमान यूके मूव हो जाते हैं, ख़ुसूसन इंग्लैंड मूव हो जाते हैं क्योंकि यहाँ मसाजिद भी हैं, मदारिस भी हैं, यहाँ पर मुसलमानों की कम्युनिटी भी है, स्कूल्स भी हैं। तो यहाँ पर इतना ज़्यादा खाने-पीने की चीज़ों का इसलिए मसला नहीं है कि आपको हर ऑप्शन मिलता है। आपको हुँ, हलाल हुँ, मीट जो है हर जगह मिल जाता है। आप हलाल अगर जाके बाहर रेस्टोरेंट्स देखें तो वो भी आपको मिल जाते हैं। बस ये है कि हाँ आपको ये आदत पड़ जाती है कि जब भी आप किसी जगह जाएँ ग्रोसरी करने के लिए तो आप देखें कि हलाल है, वेजिटेरियन है या नहीं है। छोटे-छोटे बच्चे भी हमारे इतने वो हो जाते हुँ, हैं ना कि अब तो हुँ। मेरे बच्चे जब पाकिस्तान जाते हैं ना, तो वो पहले शॉप पर जाके हर इंग्रीडिएंट को चेक करते हैं कि मामा ये वेजिटेरियन है या नहीं है। मुझे इससे बड़ी मज़े की बात याद आ रही है, लास्ट ईयर हम टर्की गए थे। तो क्योंकि इतनी आदत हो चुकी होती है ये जी, पूछने की कि इज़ इट हलाल और नॉट तो बिल्कुल। मैंने टर्की में किसी रेस्टोरेंट में पूछ लिया तो वो भाई उसको बहुत बुरा लग गया था। उसने कहा कि यू आर इन अ मुस्लिम कंट्री हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन हमारा मुझे लगता है ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है ये आदत होना क्योंकि जैसे पाकिस्तान में आपने देखा है बहुत सारे जो बच्चे खाते हैं स्वीट्स वग़ैरह, बहुत सी चाइना से और डिफरेंट कंट्रीज़ से आते हैं, तो हुँ, अच्छी बात है एक आदत पड़ जाए, जो कि मुझे लगता है कि यहाँ पर अच्छा है। सही बिल्कुल। इसके बाद ऐमन अब जो है फूड की तो हमने बात कर ली कि खाना-पीना कैसा होता है और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक अच्छी बात है कि हलाल ऑप्शंस बहुत अवेलेबल हैं। बहुत सारे बिल्कुल। रेस्टोरेंट स्पेशली अगर आप एशियन मेजॉरिटी एरियाज़ में रहते हैं, तो आपको बहुत अच्छा एक्सेस मिल जाता है। उसके बाद आप ये बताएँ कि हमारे लिए तो हमारे फ्रेंड्स थे बहुत अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह और हुँ, सोशल सपोर्ट भी हमारा था। लेकिन कोई कुछ लोग अगर ऐसे हों जी। जिनके जानने वाले नहीं हों, कोई ऑलरेडी लोग ना जानते हो, तो फिर वो कहाँ जा सकते हैं? क्या करें वो? बिल्कुल, हमारा मुझे बात करते हुए यही एहसास हो रहा था कि जो बहुत से लोग हैं ना, जो आते हैं यहाँ पर और फिर उनको कोई नहीं मिलता, तो उनके लिए ना तन्हाई बहुत मुश्किल हो जाती है। मैंने देखा है लड़कियाँ शादी होकर आती हैं और उनके हस्बैंड्स जब जॉब पर चले जाते हैं, अगर वो लड़कियाँ जॉब नहीं कर रही या घर पर हैं, तो फिर वो कैसे टाइम पास करें और तन्हाई भी साथ में। तो यहाँ पर मुख्तलिफ जो लाइब्रेरीज़ बनी हुई है ना, हर एरिया में एक लोकल लाइब्रेरी और पार्क्स मौजूद हैं। हुँ, यानी ये हुँ। एक बड़ी अच्छी बात है यहाँ पर कि आप अगर किसी जगह जाकर कोई समझें बहुत ज़्यादा कोई पैसा स्पेंड किए बगैर भी आप किसी पार्क में जाके वॉक कर सकते हैं, एन्जॉय कर सकते हैं। इसी तरह लाइब्रेरीज़ जाएँ, वहाँ पर बहुत सारे सपोर्ट ग्रुप्स बने हुए होते हैं। लैंग्वेजेज़ के लिए आपके पास सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं। आप ईसोल कोर्सेज़ जॉइन करें, जिसमें आप अगर इंग्लिश आपकी लैंग्वेज नहीं है, तो आप अगर इंग्लिश पे चाहते हैं कि स्पीकिंग या प्रोफ़ेशनल लैंग्वेज सीखना चाहें, तो वो आपको हेल्प करेंगे। इसी तरह और भी यहाँ मसाजिद जो है ना, जैसे पाकिस्तान में हम थे तो मस्जिद में नमाज़ पढ़ने और वो भी अमूमन मर्द जाते थे। लेकिन हुँ, यहाँ पर जो मसाजिद हैं वो ज़्यादातर मसाजिद मैं ये तो नहीं कहूँगी कि सारी लेकिन बहुत सारे जो सिटीज़ हैं उनकी मसाजिद बड़ी हैं और वो कम्युनिटी हब्स हैं। वहाँ हुँ, पे आपको नए आने वालों को वेलकम किया जाता है, उनके लिए डिफरेंट गैदरिंग्स रखी जाती हैं। वहाँ पर यानी अगर दीनी कोर्सेज़ हैं तो वो भी होते हैं, पेरेंटिंग के कोर्सेज़ भी होते हैं, रिलेशनशिप्स पे कोर्सेज़ भी होते हैं। तो ये ज़रूर देखना चाहिए कि जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ इर्द-गिर्द कोई अगर मस्जिद मौजूद है, तो उससे आप हुँ, अपने आप को कनेक्ट कर लें और फिर जैसे मैंने आपसे कहा कि डिफरेंट कम्युनिटी सेंटर्स हैं, जॉब सेंटर्स भी यहाँ मौजूद हैं, जहाँ पर जाकर आप अगर आपकी कोई अपनी एजुकेशन है, डिग्री है, क्वालिफ़िकेशन है, तो उसके मुताबिक आप देख लें कि आपने कैसे उसको अपग्रेड करना है। अगर आप यहाँ जॉब करना चाहती हैं, तो आपको हर तरह की हेल्प मिल सकती है, लेकिन थोड़ा-सा ये कि घर से बाहर हुँ। आकर देखना होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और मस्जिद की जो आपने बात की बहुत अच्छी है कि जब मैं मस्जिद जाना शुरू किया था, कभी ओकेजनली कभी जुम्मे की नमाज़ के लिए चली गई या फिर बच्चों को डाला। तो मुझे इतनी ये प्यारी बात यहाँ के लोगों की लगी कि इस्लाम में जो मस्जिद का कॉन्सेप्ट है वो इस तरह का है कि मस्जिद कम्युनिटी हब का पर्पज़ हुँ, ही सर्व हुँ, करेगा ना, वो हुँ। प्योरली इस तरह नहीं होगा कि बच्चे नहीं आएँगे, ये नहीं आएँगे, शोर नहीं होगा।
बच्चों वाली ख़वातीन नहीं आएँ। हुँ, यहाँ पर इसके बिल्कुल बरअक्स है। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं तरावी पढ़ने के लिए गई थी एक मस्जिद में, और मेरी बेटी इस वक़्त शायद साढ़े 3 साल की थी, तो जी। वो जो है वो हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, तरावी हो रही है, हुँ, और उसको बहलाने के लिए ना मैं किताब ले जाती थी कि तुम ये किताब ले जाओ, पढ़ लेना। या तिलावत चल रही है और वो ज़ोर-ज़ोर से ना वो किताब पढ़ रही है, मकड़ा और मक्खी और जो है मुझे शर्मिंदगी भी बहुत हो रही थी, और मैं ये सोच रही थी कि जैसे ही ये नमाज़ ख़त्म होगी ना, ये ख़वातीन तो मुझे बोलेंगी आप पीछे जाएँ। लेकिन यकीन करें किसी ने मेरी तरफ मुड़ के भी नहीं देखा, ज़रा-सी किसी के माथे पे शिकन भी नहीं आई, जी, और जी। लोग आते-जाते बच्चों को प्यार कर रहे होते हैं। इतना वेलकमिंग एटीट्यूड होता है कि बहुत अच्छा लगता है आपको। हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है और जो हमारे सुनने वाले लोग हैं, उनको भी मैं यही कहूँगी कि हो सकता है कि आपका एक्सपीरियंस डिफरेंट हो और मैं और हमारा अपने जो तजुर्बात शेयर कर रहे हैं, हमारे तजुर्बात आपको लगे कि अच्छा मुख्तलिफ हैं। लेकिन ये है कि आप तलाश करें, बहुत अच्छे लोग भी मिल जाएँगे और हमारा आपकी बात से मुझे याद आया कि मेरा जो बेटा था सबसे बड़ा वाला, उसको मैं मस्जिद जब लेकर जाती थी तरावी के लिए, तो उसका छोटा-सा तकिया और उसका छोटा-सा जो डुएट होता था वो साथ होता था और मैं नमाज़ जब पढ़ती रहती थी और वो लेट के बुक्स पढ़ता रहता था। इसी तरह मुझे लगता है कि हमारा मैका और ससुराल तो छूट गया पाकिस्तान में, हुँ, तरह के हुँ, यहाँ रिश्तेदार नहीं होते। तो मेरे बच्चों के लिए मस्जिद उनका यानी उनका ननिहाल भी है, उनका दनियाल भी है। क्योंकि उन्होंने हमेशा बचपन से वो साथ जाते रहे, वहीं पे खेलना, वहीं गैदरिंग्स होना। तो ये बहुत ही एक अच्छी यानी कहना चाहिए कि यहाँ पर हमें जोड़ने में और हमारा दिल लगाने में मसाजिद ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। हुँ, सही। एमन, हमारी पॉडकास्ट का वक़्त अब कुछ ख़त्म की तरफ जा रहा है, और कोई दिलचस्प वाक़या, कोई मज़े की बात जो आप शेयर करना चाहें? अच्छा हमारा आपने ना जो हमने बहुत सारे अपने तजुर्बात शेयर किए उसमें हम ये भूल गए कि हमने जो यहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है स्पेशली मैं लंदन में आके रहती थी तो मुझे याद है कि शुरू में तो समझ ही नहीं आता था कि ये ट्यूब से क्या मतलब है और ट्रेन से क्या मतलब है और यानी ट्यूब और ट्रेन में ट्रैवलिंग ही सही तरीके से समझ नहीं आती थी ट्रेन आके कुछ सेकंड्स के लिए रुक रही है और एकदम लोगों का काफिला चढ़ रहा है और फिर उतर रहा है तो मैंने ये किया कि जब मुझे कुछ घबराहट भी होती थी और जाना भी किसी जगह पहुँचना भी होता था तो मैं अपने हस्बैंड से हेल्प लेती थी। तो उन्होंने मुझे इस तरह से यानी समझें कि सपोर्ट किया कि ना तो उँगली पकड़ कर मुझे चलाया कि मुझे हर जगह हुँ, खुद लेके जाते। वो मुझे बता देते थे, कहते थे कि देखो तुम पढ़ी-लिखी हो और ये है ट्यूब का मैप, ट्रेन का मैप, तुम हुँ। इस स्टेशन से चढ़ो और फिर साथ में जो है वो ट्रेन में आपने देखा है कि पूरा मैप बना हुआ होता है हाँ, ना कि किस बिल्कुल, जगह बिल्कुल। जाके आपने उतरना है। तो आप उसके मुताबिक जाके उतर जाओ। तो इससे ये हुआ उन्होंने मतलब मुझे सिखाने के लिए ये किया कि कुछ दिनों बाद ना फिर मैं आहिस्ता-आहिस्ता बहादुर होती गई और हुँ, मुझे समझ आता गया कि अच्छा ट्रेन और ट्यूब में क्या है। लेकिन ये है कि उसमें बहुत दफ़ा ऐसे फ़नी बातें हुई कि एक जगह से मैं चढ़ी और फिर जब दूसरा स्टेशन आया तो मुझे समझ नहीं आया उतरने के लिए और फिर ट्रेन चल पड़ी, तो बीच में तो आप हुँ, रोक नहीं हुँ, सकते। हुँ, तो हुँ। ये जो है वो कुछ ऐसी बातें एक और बात हमारा आप जो उस वक़्त कह रही थी कि एकदम से हम जब आते हैं पाकिस्तान से और ख़ुसूसन हम लोग कराची के हैं, तो हर चीज़ बहुत नीट नहीं लगती। हाँ, बिल्कुल, इतनी साफ-सुथरी, एक-एक पत्ता भी इतना खूबसूरत लग रहा होता है, और उसकी वजह ये होती है कि इतनी बारिश होती है, रोज़ाना बारिश होती है कि जी, हर चीज़ साफ-सुथरी मिट्टी से जो है ना, मिट्टी का कोई नामो-निशान दूर-दूर तक नहीं होता। और अब मेरी पाकिस्तान में बात होती है अम्मी से, तो हमें तो ऑल्दो यहाँ पर कोई मेड्स वगैरह नहीं होती, लेकिन फिर भी हमें इस लिहाज से परेशानी का सामना नहीं होता हुँ। कि जो है ना, रोज़ाना इतनी डस्ट आ जाती है। पाकिस्तान में तो सुबह आप सफाई करें और शाम में वो जी, ऐसी डस्ट की जी, एक जी। लहर होती जी, थी, जी, बिल्कुल। और यहाँ पे हमें ये मसला नहीं होता। अच्छा हमारा तो एक और मज़ेदार बात ये है कि ये तो हमने बताया ही नहीं कि यहाँ पर आने के बाद जो पहले दिन से सारे काम ही खुद ही करने पड़ते हैं। आप क्या कहेंगी? हाय! ये क्या आपने जो है ना आप दुखती रग छेड़ दी, और बस यहाँ पर आकर अपनी औकात पता चल जाती है। सारे काम आपने खुद करने, थोड़ी बहुत हेल्प इस सेंस में होती है कि आपको जो है ना वो अगर आप लकी हैं कि आपके पास डिश वॉशर है या इस तरह की कोई हेल्प मौजूद है, या ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स हो गई या ड्रायर्स हो गए। जी। लेकिन भई सारा काम आपने खुद ही करना है, सारी सफाई भी आपने खुद ही करनी है, खाने भी आपने खुद ही पकाने हैं, बर्तन भी आपने खुद धोने हैं, और ख़ैर हो जाता है, आदत पड़ ही जाती है आपको हुँ। इन चीज़ों की।
आहिस्ता-आहिस्ता एटलीस्ट मुझे लगता है काम जब आपको पता होता है कि आपने आपकी ज़िम्मेदारी है ना, यानी कोई बिल्कुल, और हाँ, हेल्प नहीं मिलेगी। हाँ, हालाँकि बिल्कुल। हमारा यहाँ पर मतलब अब लोग मेड्स से हेल्प ले लेते हैं, लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है पर हाँ, आवर जो वो चार्ज हाँ। करती हैं। तो मुझे लगता है कि फिर बहुत कॉमन नहीं है कि हर दिन किसी के यहाँ मेड आ रही हो, ज़्यादातर लोग हुँ, अपना हुँ, काम और हुँ। हमारा मुझे ये भी लगता है मुझे शुरू में बड़ी हैरत होती थी कि जब मैं देखती थी अपने इर्द-गिर्द जो नेबर्स वग़ैरह हैं और उनमें से बहुत सारे लोग अपना पूरे बड़े-बड़े गार्डन जो हैं, वो खुद ही से साफ कर रहे हैं, हुँ, हुँ, खुद ही से हुँ। घास काट रहे हैं, खुद ही से सारा काम हुँ, कर रहे हैं। हुँ। तो फिर मुझे आइडिया हुआ कि ये जिस जगह हम आके रहते हैं, इस कौम की ये आदत है कि अपने काम खुद करना। हाँ, और तो इसमें इसके पीछे ये भी फैक्टर है क्योंकि देखें इस तरह की जो जॉब्स हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कम दर्जे की जॉब है, कोई हायर स्केल की जॉब है। हुँ, और ख़ास तौर पे जो लेबर वर्क है इस तरह का प्लम्बर हो गया या गार्डनर हो गया, इनकी बहुत अच्छे खासे इनके रेट्स होते हैं हाँ, आवरली। और अब मेजॉरिटी तो नहीं अफ़ोर्ड कर सकती, तो जो डीआईवाई का कॉन्सेप्ट था ना वो मुझे हुँ, यहाँ आकर समझ आया है कि यहाँ पे हर चीज़ डीआईवाई ही है। हुँ, आप या तो फिर आप बहुत ही लेविश आपका लाइफ़स्टाइल हो, आप बहुत कुछ अफ़ोर्ड कर सकते हो, वरना आप जो है ना ये कौम आपको ये सिखा देती है कि हर काम घर काम खुद कैसे करना है। बिल्कुल, बिल्कुल यही है। जी, हमारी बातें तो चलती रहेंगी मुझे लगता है इस सीज़न में और बड़े मज़े-मज़े के टॉपिक्स जो हैं हम लेकर आने वाले हैं। लेकिन आपने मुझे याद दिलाया है कि टाइम भी ख़त्म हो रहा है हमारा। हुँ। मैं बस एक आपको एक फ़नी सा वाक़या शेयर करती हूँ कि जब हम क्वारंटीन में थे और उसमें सीन ये था कि चूँकि हम लोग 6 फैमिली मेंबर्स हैं, तो 2 कमरे हमें दे दिए गए थे। तो हमें सिर्फ़ इतना अलाउड था कि हम एक कमरे से दूसरे कमरे में दोनों कमरे बराबर-बराबर थे। और शायद दिन में आधा घंटा या कुछ की हमें वॉक अलाउड होती थी कि ऊपर हम छत पे जाएँ। और हमारे कमरे के बाहर जो है ना, एक बंदा बैठा रहता था हमें गार्ड करने के लिए क्योंकि रेड कंट्रीज़ से आप आए हैं, रेडलेस कंट्रीज़ से आप अलाउड नहीं है घूमना। तो एक दफ़ा मेरी बेटी जो है ना किसी फ्रेंड से बात कर रही थी फ़ोन पे, वो उस वक़्त 3 साढ़े 3 साल की थी। तो उन्होंने वो साहब ने पूछा कि कहाँ हो तुम? तो उसने इतना फ़नी जवाब दिया, उसने कहा मैं पुलिस अंकल के कमरे में हूँ। सही, सही और जो सुनने वाला होगा, जो उसको सुन रहा होगा, वो सोच रहा होगा कि भेजा तो हमने बरतानिया था और ये कहाँ पहुँच गए। हाँ, लेकिन ये बिल्कुल सही अक्कासी थी हमारी उस वक़्त की सिचुएशन की। ज़बरदस्त। जी, अब क्या कहेंगे आप? बस फिर अब हम इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं और ये इस सीज़न की जिसमें हम बात करेंगे लाइफ इन्वेस्ट पे इस पूरे सीज़न में। ये पहली एपिसोड थी जिसमें हमने चैलेंजेस पे बात की, नए आने वाले कैसे कैसा महसूस कर रहे होते हैं, उनको क्या चैलेंजेस होते हैं, किस तरह की सपोर्ट उनके लिए अवेलेबल होती है। और इसके बाद हम मज़ीद सीज़न्स में फर्दर टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, जॉब अपॉर्च्युनिटीज़, एजुकेशन की ख़वातीन के लिए क्या ज़िंदगी होती है एज़ वर्किंग वुमन और होम मेकर। तो बस इसको आप एंड करते हैं। कोई प्यारी-सी बात आप कहना चाहेंगी ऐमन? मैं यही कहना चाहूँगी प्यारी-सी बात कि हमारी पॉडकास्ट सुनते रहें और आप में से जो लोग भी सुनते हैं, हमारी बात को पसंद करते हैं और इस गुफ्तगू से एन्जॉय करते हैं, तो हमें अपना फ़ीडबैक हमारे जो भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उन पर आप शेयर कर सकते हैं। हमारे साथ अपना फ़ीडबैक आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमें मैसेज भी कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पेजेज़ के ऊपर और सुनते रहें, आगे शेयर करते रहें, यही मेरा मैसेज है। बिल्कुल और हमें अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। अगर आपके पास कोई मज़े की कहानी है, जो आप हम सबको बताना चाहते हैं, अमेरिका से, कनाडा से, सऊदी अरब से किसी भी मुल्क से आप हैं और आपको पाकिस्तान की याद आती है, कोई प्यारी-सी बात आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर हमें ऑडियो की सूरत में या टेक्स्ट की सूरत में हमें भेज सकते हैं और हम उसको अपने प्लेटफ़ॉर्म्स पे पब्लिश करेंगे। आज के लिए इतना ही और मेरी तरफ से और ईमन